अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ लाहौर से ज़मान पाक से होंगे हमारे नुमाइंदे ताबिश भट्ट और अहमद अवैस एडवोकेट, जो फॉर्मर एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और मौजू जो है वो बहुत अहम है। यौम मई है आज। पहली दफ़ा शायद हुआ है कि दफ़ा 144 का नफाज किया गया कई शहरों में, ताकि पीटीआई के जलसों को रोका जा सके, उनके जुलूसों को रोका जा सके। और इससे पहले कल तो बहुत ही हैरान कुन बात थी कि इलेक्शन कमीशन भी इस बीच कूद पड़ा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन पर जो हमले हैं वो जारी हैं। अदालत के बाहर तो मरीम नवाज़ साहबा हैं, मुस्लिम लीग नून के और बहुत सारे लीडर्स हैं जो रोज़ाना एक रिलीजियसली उमर अता बंदयाल साहब पर तनकीद करते हैं और अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम अदलिया के अंदर भी मुख्तलिफ़ खतूत लिखे जाते हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो मुख्तलिफ़ खतूत हैं, और फिर जिस अंदाज़ में वो फ़ैसले जो इख्तलाफी नोट जिन्हें हम कहा जाता है, और बाज़ ऐसे जजेस की तरफ से भी आए जिन्होंने वो मुकदमा सुना ही नहीं था। तो अदालत के अंदर से भी जलगार है, बाहर से भी जलगार है, और मकसद सिर्फ एक है कि इस तरह दबाव में लेके आएँ कि नवाज़ शरीफ की वापसी का रास्ता हमवार हो सके। और फिर पार्लियामेंट भी इस्तेमाल हो रही है। जो इजलास 3 तारीख को होना था कौमी असम्बली का, वह 2 को बुला लिया गया। जजेस तकर्रुर कमेटी कौमी असम्बली की, उसका एजेंडे के बग़ैर 4 तारीख को उसका भी इजलास बुला लिया गया। और जो मैं खतूत का जिक्र कर रहा हूँ, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ख़त लिख दिया जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान को कि जनाब कराची से सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और पेशावर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस साहब हैं, तकर्री के लिए उनको आप वो लाएँ, ऊपर लेके आएँ, इसका इजलास बुलाएँ। बहुत कुछ हो रहा है। और सदीक जान ने भी मुझे ज्वाइन किया, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, भी बड़ी ज़बरदस्त, इनके पास भी बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन सबसे पहले मैं अहमद अवैस एडवोकेट आपकी तरफ आऊँगा। अवैस साहब, जो मामला इस वक्त चल रहा है, आज इमरान खान ने यह कह दिया कि 14 मई से पहले असम्बली डिज़ोल्व करने का ऐलान करते हो तो कुछ बात बनेगी। बजट के बाद की जो बातें बदनीयती पर मबनी है, हम इसको नहीं देखना चाहते। अब कल 8 मेंबर बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इसको देखेगा। ये मुझे बयान फरमाइए कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये चाहिए चीफ साहब को कि वो 8 मेंबर बेंच ही सुने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी। कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं या आप फोर्सी करते हैं ये बेहतर होगा? इसमें ये आपने बड़ा ये जो आपकी तजवीज़ भी है और जो क्या है इमरान खान ने ये बात की है, ये मेरे ख्याल में नहायत बेस्ड ऑन विजडम, और ये वक्त की ज़रूरत है जो उन्होंने ये बात की है। और यही बात इस वक्त होनी चाहिए थी कि अगर ये सीरियस हैं, क्योंकि उनके सारे लीडरशिप जो है आप देखिए डाउन द लाइन उनकी पीडीएम की, वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि जी वो भूल जाए, अक्टूबर से पहले तो बात करने को हम तैयार ही नहीं है। तो निगोशिएशन किस बात की हो रही है? टाइम ये डिले करने के लिए एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल है, इसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। इसलिए इमरान खान ने बड़ी सही बात की है इस वक्त कि अगर तो 14 ये मई से पहले ये डिज़ोल्व करने की बात करते हैं तो बात चल सकती है, वरना ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर देखिए, दूसरी बात है कि अगर ये इवन इफ के 14 से पहले डिसोल्यूशन की बात भी ये करें तो उस सूरत में भी इनको जो एग्रीमेंट करेंगे, जो सेटलमेंट इनके दरमियान होगा, इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय 2/3 मेजॉरिटी, जिसमें वन टाइम अमेंडमेंट की शक्ल में ये कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आएँ। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से डेविएशन जो है ना कोई कंप्रोमाइज़ के बेस के ऊपर कर सकता है, ना अदालत को इख्तियार है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें फुल स्टॉप और एक कॉमा बदलना हो तो आपको 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द 2 हाउसेस चाहिए। और ये हमें ये चीज़ जो है अपने माइंडसेट हमें बदलने पड़ेंगे
टू द एक्सटेंट के कोई तब्दीली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ला सकता, कोई अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक और अपनी लस्ट को पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। बिल्कुल ये लोग जो हैं ये हॉर्स ऑफ एरोगेंस के ऊपर बैठे हुए हैं, हाई हॉर्स ऑफ एरोगेंस के ऊपर, और वहाँ से इनको जो कॉन्स्टिट्यूशन है बड़ा छोटा सा नज़र आता है। लेकिन जिस दिन ये ज़मीन पे कदम रखेंगे इनको पता लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है और ये खुद बौने हैं उसके आगे, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन भी सर्वाइव करेगा और उसकी अथॉरिटी भी सर्वाइव करेगी, और सुप्रीम कोर्ट जो कि कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका ऑनर और उसके डिग्निटी जो है, उसके लिए लीगल फर्टर्निटी जो है वो बड़े क्रिटिकली हालात को देख रहे हैं। और मैं आपको आज बता देता हूँ कि अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ऐसा खेल खेला तो पाकिस्तान की लीगल फर्टर्निटी जो है ये पहले से भी ख़तरनाक और बहुत बड़ी क्वांटम की एक लॉयस मूवमेंट जो है वो मार्ज़ वजूद में आएगी और पूरे मुल्क में फैल जाएगी। अवैस साहब, आज इमरान खान साहब ने भी यही बात कही, कौम से कहा, नौजवानों से कहा कि आप तैयार रहें, आप भी ये बात कर रहे हैं। एक मैंने सुना था कि ईद के बाद एक जो मुख्तलिफ पाकिस्तान की बार्स हैं उनका एक नुमाइंदा कन्वेंशन जिसमें 2-2 या 3-3 लोग हर बार से आएंगे, तो अगर सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर करता है तो इंतज़ामिया उसको मानने के लिए तैयार नहीं होती, तो वकला जो हैं वो तैयार हैं। कोई एक आपका कोई जहन में है कोई टाइमलाइन, कोई कन्वेंशन, कोई लॉन्ग मार्च, कोई इस तरह का कोई प्लान है आपका? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, ये बिल्कुल ये डिसाइड हो चुका है और ये एक नुमाइंदा कन्वेंशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उसको होस्ट करेगा, और ये पूरे पाकिस्तान की जो जितनी भी छोटी से लेकर बड़ी बार तक, चाहे वो तहसील बार है या डिस्ट्रिक्ट बार है या वो डिवीजनल बार है और या वो प्रोविंस की हाई कोर्ट की बार है, तमाम की तमाम उनके नुमाइंदगान जो हैं, जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वो इसमें शिरकत करेंगे और वहाँ पे ये पूरा भरपूर उसका एलामिया जो होगा, उसका रेजोल्यूशन या एट द एंड ऑफ सेशन जो है वो जो उसमें बड़ा वाज़िया ये बात होगी इंशाअल्लाह ताला, आप देखिएगा। और पूरे मुल्क की लीगल फर्टर्निटी जो है वो इसके ऊपर इट्स लाइक वन यूनिट, इस ब्रॉड एजेंडे के ऊपर तमाम इकट्ठे हैं। ये इनका ख्याल है कि इन्होंने कोई डिवीजन कर ली है, इसमें सेगमेंटेशन है, इसमें पोलराइजेशन है। एब्सोल्युटली इस इशू के ऊपर लीगल फर्टर्निटी के अंदर कोई पोलराइजेशन नहीं है, कोई सेगमेंटेशन नहीं है, क्योंकि हर एक को ये मालूम है कि पाकिस्तान की सालमियत और बका पाकिस्तान के आइन में और पाकिस्तान की अदलिया, आला अदलिया की एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी के ऊपर है। अगर इसमें कोई खलल डाला गया तो ना सिर्फ ये कि आइन को नुकसान पहुंचेगा बल्कि सोसाइटी विल बिकम फ्री फॉर ऑल, क्योंकि जब कानून की गिरफ्त ख़त्म हो जाएगी सोसाइटी से तो उस ऐसी सोसाइटी के ऊपर कोई पाबंदी लग नहीं सकती। लेकिन अवैस साहब, और ऐसी सूरत में भी जो नुकसान पीडीएम की लीडरशिप को होगा, मैं आपकी बात काट रहा हूं, वो कितना नुकसान होगा इनको। मैं आपकी बात काट रहा हूं, माफ़ी चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि इलीगल काम जब भी होगा कानून हरकत में आएगा, गिरफ्त में ले लिया जाएगा। मैं रोज़ाना हर 1 घंटे के बाद नून लीगी, पीडीएम, वज़रा की गुफ्तगू सुनता हूँ। मरियम नवाज़ की तो ख़ास तौर पे गुफ्तगू हम सुनते हैं, मुग़ल्लज़ात से भरी हुई गुफ्तगू उनकी होती है, इल्ज़ाम लगाती हैं, किसी तरह की कोई वो शर्मो हया नहीं रखती, कोई अपने वर्ड्स को मिन्स नहीं करती, यूँ सीधा अटैक करती हैं आके अदलिया पर, जिस पर भी चाहें। कोई हाथ नहीं लगा सकता उन्हें, कोई पकड़ नहीं सकता उन्हें। क्या इतनी ताकत है? क्या उनके पास किसी की क्या कोई वीडियोज़ हैं, कोई ऑडियोज़ हैं? किस बुनियाद पर वो इतना ब्लैकमेल करते हैं ये पीडीएम वाले? और जावेद लतीफ़ को आप सुन लें, राना सनाउल्लाह को आप सुन लें, कोई इनको कोई पकड़ ही नहीं सकता। और वो इमरान खान, एक ज़ेबा चौधरी के बारे में सिर्फ इतना कहा उन्होंने कि हम लीगल एक्शन लेंगे, तो गैरत जाग गई जजेस की और वो अभी तक भुगत रहे हैं अदालतें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये भी इनको ये समझते हैं कि ये बहुत ताकतवर हैं, और क्योंकि ये ताकतवर हैं उनके मुताबिक, लिहाजा अदारे कमज़ोर हैं कि उनको हाथ डाल सकें।
ये उनकी गलतफहमी दूर होने वाली है, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने दो बड़े काम हैं। जो मेलाफाइडली और बदनीति से इन्होंने ये लेजिस्लेशन करवा के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के विंग्स को क्लिप करने की कोशिश की है, और एक बिल्कुल गैर एक जो लेजिस्लेटिव के जो अंदाज हैं लेजिस्लेशन करने के, उनको बालाए ताक रखते हुए जिस अंदाज में ये पास कराया गया है, अभी चैलेंज हो गया है। और उन्होंने नोटिस इशू कर दिया अटॉर्नी जनरल को 27A का भी, और बाकी भी तमाम को नोटिस इशू हो गए हैं। अमाइकस भी गालिबन उन्होंने इसमें को बना लिए हैं। अब जो कल कार्रवाई इसके ऊपर होगी, ये उनके सामने सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने इसको डील करना है। और आई एम 100% श्योर के जो हालात नज़र आ रहे हैं और जिस अंदाज में ये लेजिस्लेशन हुई है, क्योंकि जब कोई लेजिस्लेशन पर्सन स्पेसिफिक होगी या इवेंट स्पेसिफिक होगी तो उसकी कानूनी हैसियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। यही हालात हैं जिसके पेश नज़र ये सुप्रीम कोर्ट इन तमाम मामलात को टेकअप करेगा, और मुझे ख्याल है कि इसका फ़ैसला बहुत जल्दी हो जाएगा और ये स्ट्राइक डाउन इंशाअल्लाह ताला होनी चाहिए ऐसी लेजिस्लेशन। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो अदालत ये इलेक्शन की जो डेट रखी हुई है, उन्होंने बारहा कहा है कि आप आपस में जो बात करना चाहें कर लें, हमारी डेट वही है, हम इसको रिव्यू नहीं कर सकते, हम इसमें तब्दीली नहीं ला सकते। तो ये दो चीज़ों को वो डील करने के बाद फिर इनकी जिस वक्त ये स्कंजे में इनकी जान आएगी, और ये सुप्रीम कोर्ट के जो इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, यकीन जानिएगा आप इनमें से कोई नहीं बचेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अपनी इंटेग्रिटी और अपनी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को कायम रखने के लिए, अपनी अथॉरिटी को कायम रखने के लिए और अपने ऑर्डर्स की जो है वो अथॉरिटी के उसको आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 के पेश नज़र किसी को जरूरत नहीं हो सकती कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई करे और हुक्म अदूली करे। कितना बड़ा कोई अदारा हो, कितनी बड़ी कोई इंस्टीट्यूशन हो, कितनी बड़ी कोई शख्सियत हो, वो आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 के पेश नज़र दे आर बाउंड टू कम टू द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक। और अगर किसी ने इसमें से ज़रा भी इसमें से लैल-ओ-ताल की, तो आप देखिएगा कि उसके असरात कितने भयानक होंगे। और सुप्रीम कोर्ट जिस अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, ये इसी में कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला, और इसी में पाकिस्तान की इस्लामियत और पाकिस्तान के आइन की जो है वो ठीक हो गया। मैं बिल्कुल वैसे साहब ठीक है, ये मैं ये समझता हूँ। सदीक जान मेरे साथ हैं, मुझे इजाज़त दें ज़रा इनसे भी मैं एक सवाल कर लूँ। सदीक जान, कुछ लोगों ने, आज मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर तौहीन अदालत में कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को तलब करे या वज़ीर ख़जाना को तलब करे और वो आगे से कहे कि हम नहीं जाएंगे, तो किसको ऑर्डर करेंगे चीफ जस्टिस साहब? क्या वो रेंजर्स को कह सकते हैं, फ़ौज को कह सकते हैं कि इन्हें पकड़ के लाएं, और आगे से क्या रिस्पॉन्स होगा? देखें समी साहब, यही तो उनका कॉन्फिडेंस है। ये जो इनका कॉन्फिडेंस की वजह है ना, सिर्फ आप मरीम नवाज़ साहिबा और चलें शहबाज शरीफ तो वज़ीर आज़म हैं, उनकी तो एक ऑफिशियल बहुत सी मुलाकातें हो सकती हैं, बहुत सी जगहों पर हो सकती हैं। सिर्फ आप मरीम नवाज़ साहिबा ने जो जब इन्होंने डायरेक्ट अटैक किया था ना मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पर, एजाज़ुल एहसन साहब पर, यहाँ तक उनकी फैमिलीज़ को टारगेट किया था, उनकी बेटियों को टारगेट किया था, इंतहाई घटिया और गलीज़ कंपेन इन लोगों ने चलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। जिस दिन मरीम नवाज़ साहिबा ने वो इल्ज़ामात लगाए थे ना, और तमाम TV चैनल्स पर सिवाय बोल के वो चलवाया गया था, समी साहब उससे पिछले 3 दिन की सिर्फ अगर मरीम नवाज़ साहिबा की, वो आपको पता है ना, हम जहाँ जहाँ जा रहे होते हैं तो वो गूगल मैप की लोकेशन आ रही होती है कि कौन कहाँ जा रहा है, वो सिर्फ पिछले 72 घंटे की आप लोकेशन उनकी निकाल लेना कि वो कहाँ गई हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्यों इतनी जुर्रत है। क्यों ये वो शहबाज शरीफ साहब हैं जो अकेले में बैठ के भी कोई इस तरह की बात नहीं करते थे जुडिशरी के बारे में। आज क्या है कि वो डिग्गी में बैठ के जाया करते थे, अब तो सीधा खुल के बैठे हैं, डिग्गी में बैठने के बड़े माहिर हैं। देखें, उनको पता है कि एक जगह पे अगर आप डिग्गी में भी चले जाएंगे तो वो आपको इतना ताकतवर कर देगी वो जगह कि आप फिर सुप्रीम कोर्ट को पढ़ जाएंगे, आप फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो जाएंगे, आपको फिर कॉन्फिडेंस ही आ जाएगा। देखें समी साहब, आप के साथ रोज़ाना हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आपका यही ख्याल था, आपका ये एनालिसिस था, आपका ये तजिया था, और मैं इतफाक़ करता था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब को जो आइन का तकाजा है, इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, डी ट्रैक नहीं होना चाहिए इधर उधर कंटेम्प्ट और इन चीज़ों में। लेकिन समी साहब, अब हालात जिस नैज पर आ गए हैं, मैं आपको बताऊं, जो लास्ट हेयरिंग है, एक देखें, पाकिस्तान के अंदर परसेप्शन, ज़ाहिर है किसी भी मुल्क के अंदर परसेप्शन मैटर करती है, फैक्ट से ज़्यादा परसेप्शन मैटर करती है। लास्ट जो हेयरिंग हुई है ना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुज़ाकरात, ये सारी चीज़ें, उसके बाद परसेप्शन ये बन गई है कि उमर अता बंदियाल साहब पीछे हट गए। आप और मैं जानते हैं कि वो पीछे नहीं हटे, ना वो पीछे हटेंगे, लेकिन ये जो परसेप्शन है, और फिर इतना बेवकत इन्होंने